Welcome students on our channel. Today we are going to start Standard 8 Science second chapter, which is Health and Diseases. Okay, so before starting with the chapter, first we will try to understand what is health. Okay, सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा चैप्टर का टाइटल है उसका मतलब क्या है, राइट। सो सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए हमको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इफ़ यू सी हियर, हेल्थ के बारे में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज़ हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। सो बेसिकली व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ कंप्लीट वेल बींगनेस। ये याद रखोगे आप, कंप्लीट वेल बींगनेस। अच्छा, ये कौन सा है? इट इज़ फिजिकली, मेंटली एंड ऑफ कोर्स सोशली, राइट। ठीक है, और कोई भी बोल सकते हो आप, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज़ हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बींगनेस। आप जब ठीक रहते हो, राइट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्थ, बराबर है। एंड हो सकता है कि उसमें डिसीज़ हो, बराबर। सो हम कहीं ना कहीं, जब आप छोटे थे या आप कभी कभी स्कूल जाते हो तो बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, एंड ये सब बीमार पड़ते हैं इनिशियली, राइट। सो हेल्थ तो समझ लिया, ये जो चैप्टर का अपना पहला जो चीज़ है ये तो समझ लिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड थिंग? व्हाट इज़ डिसीज़? डिसीज़ क्या है? ठीक है, तो डिजीज़ के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको डेफिनेशन दिया है, विच इज़ यू हैव टू रिमेंबर द सेम वे, ठीक है। तो क्या है? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़, ठीक है। तो जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके फिजियोलॉजिकल मीन्स आपके बॉडीली फंक्शंस में, और जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल मीन्स जो भी आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट डिसीज़। ओके, सो हर एक डिजीज़ जो है उसका अलग अलग स्पेसिफिक सिम्टम्स है। सिम्टम्स मतलब आप जैसे बुखार आपको आता है, ठीक है, तो जब बुखार आएगा तो आपको बेसिक सी बात है कि हेडेक हो, बॉडी पेन एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये जो डिजीज़ में जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हमको होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिसीजेस, सॉरी सिम्टम्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? सिम्टम्स, राइट। सो आपको हेल्थ के बारे में समझ गया, आपको डिसीज़ के बारे में समझ गया। नाउ वी आर ऑन द मेन थिंग, टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। सो आपने बहुत सारे नाम सुना रहेगा कि हाँ इनको डायबिटीज़ हो गया है, अरे ही इज़ हैविंग कॉमन कोल्ड, मेरे को बचपन में अस्थमा था, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा। सो यू नो अ लॉट ऑफ, यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। आपने बहुत अलग अलग डिजीजेस के बारे में सुना है, ठीक है। सो हमने क्या किया है, साइंस ने क्या किया है, इन सारे डिसीजेस को ना एक चार्ट में बना के रख दिया है। सो कौन सा है वो चार्ट? चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले देखोगे आप टाइप्स ऑफ डिजीज़ में, तो दो मेजर पार्ट हैं, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ अबाउट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? ड्यूरेशन के हिसाब से, हाँ, कुछ जो बीमारियां होती हैं ये कम समय के लिए होती हैं, और कुछ जो होती हैं इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। समझ में आया? सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस। कौन सा? एक होता है क्रोनिक डिजीज एंड सेकेंड इज अक्यूट डिजीज, बराबर है। अच्छा, सेकेंड वाला कॉलम आप देखोगे, जो सेकेंड वाला चीज़ है अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू रीजन्स, तो रीजन्स के हिसाब से अगर हम देखें तो वापस से वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज हेरिडिटरी डिजीजेस, उसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, बराबर है। हेरिडिटरी डिजीजेस का मतलब क्या है? ऐसी बीमारियां जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हों। समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर जो भी आपके जेनरेशन में किसी को हुआ था, तो वो सेम बीमारी अगर आपको होती है तो उसको हम लोग हेरिडिटरी डिजीजेस बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अक्वायर्ड डिजीजेस। नाउ व्हाट आर अक्वायर्ड डिजीजेस? ये सबसे ज़्यादा होता है।
कौन से एक्वायर्ड डिजीजेस सबसे ज़्यादा होते हैं? अच्छा, कैसे ज़्यादा होते हैं सर, ये भी बता दीजिए। तो अगेन जो भी एक्वायर्ड डिजीजेस हैं ये दो अलग अलग चार्ट्स में है, दो अलग ब्रांचेस हैं उसके। तो पहला ब्रांच जो है दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज? जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, डेंगू हुआ। सो दीज आर नथिंग बट इन्फेक्शन के थ्रू फैलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे डिजीजेस जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं तो उनको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे, और ऐसे डिजीजेस जो इन्फेक्शन से नहीं होते हैं तो वो किससे, जैसे उसके एग्जाम्पल्स है डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीजेज एंड सो ऑन, राइट। सो वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, ये सब का सब चीज़ें थोड़ा बहुत हमको पता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। सो इफ़ यू सी हियर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस इंसान ने क्या किया है, इसको बोल सकते हो छींक आई है, राइट। सो व्हाट आर दैट रेड रेड थिंग्स? तो लार्ज ड्रॉपलेट जो होते हैं इसमें जो भी वायरसेस वगैरह या फिर जो भी बैक्टीरियाज हैं, सो ये कहीं ना कहीं फैलते हैं, राइट, स्प्रेड होते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये जो रेड रेड पैचेस हैं, सो दीज पैचेस आर नथिंग बट आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं। समझ में आया? सो इन दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ओके, जो इसमें जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं ये तो वेपर में हो जाते हैं, जो मिस्ट जो मिडल में होते हैं जो भी ड्रॉपलेट्स वो क्या होते हैं, सो रिमेन इन एयर फॉर सेवरल मिनट्स और फ्यू आवर्स, ठीक है। सो जो भी जैसे आप देखोगे एकदम छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जो भी वो इंसान ने स्नीज़ किया है तो उसके ड्रॉपलेट्स सबसे छोटे ड्रॉप होंगे वो तो पहले ही वेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। उससे जो थोड़े से बड़े होंगे वो किस में, वो कुछ घंटे में क्या हो जाएंगे, एयर में ही रहते हैं, कुछ घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या करेंगे, वो कुछ टाइम, जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है बेसिकली वो ग्राउंड पे चले जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया इससे। नाउ लेट अस सी द इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस देखते हैं, डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब इंसेक्ट्स या फिर अदर एनिमल्स, दे आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। समझा आप लोग को क्या बोलना चाहता था मैं? ऐसे डिजीजेस जो किससे फैलता है, एयर से फैलता है, वाटर से, फूड या फिर वेक्टर्स या फिर इंसेक्ट से या अदर एनिमल से फैलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, बराबर है। नाउ वी हैव सर्टेन डिजीजेस वी हैव। सो सबसे पहला कौन सा है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके अंदर जो पैथोजन रहता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके अंदर जो भी चीज़ रहता है जो हमको हार्म पहुंचाता है, जिसके वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, बराबर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, बराबर है। अभी मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है इसका, जिस इंसान को टीबी हुआ है या जिस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, अगर वो क्या कर दे रहा है, बाहर जाके खांस रहा है या बाहर जाके छींक रहा है, तो ये क्या होगा, जो भी ये पैथोजेंस हैं ये एयर में स्प्लिट हो जाएंगे, बराबर है। सो जब ये एयर में स्प्लिट हो जाएंगे और अगर कोई एक दूसरा हेल्थी पर्सन आया और उसने क्या किया, उसको द सेम एयर इफ़ ही टेक्स इनसाइड, तो उनको भी सेम चीज़ हो जाएगा, बिकॉज माइकोबैक्टीरियम उनके अंदर भी चले जाएंगे। अभी इसका सिम्टम्स, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो क्रोनिक कफ होता है, ठीक है। ब्लडी स्पिटिंग, जब वो स्पिट करेंगे, जब वो थूकेंगे, ठीक है, तो उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज इमेशिएशन, इफ इट डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। सो ये सारी की सारे क्या है सिम्टम्स, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज 2 और 3 सिम्टम्स। आप या तो 2 याद रखोगे या तो 3, बट 2 से कम नहीं। समझ में आया? अभी इसका प्रिवेंशन क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसको हम लोग रोकते हैं कि BCG वैक्सीन से, ठीक है, या फिर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। आइसोलेशन मतलब उनको एक अलग जगह पे रखना जहाँ पर कोई दूसरा इंसान ना जाए, और रेगुलर मेडिकेशंस लाइक DOT डॉट, बराबर है, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट डिजीजेस जो है दैट इज़ हेपेटाइटिस, या फिर आप उसको जॉन्डिस के नाम से जानते हो, ठीक है। तो इसके हेपेटाइटिस वायरस है अलग अलग ABCDE 5 टाइप्स हैं, ठीक है। अगेन इनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बराबर है। या तो ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलेगा, या तो पानी से फैलेगा, या फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जैसे मान लीजिए कोई लापरवाह डॉक्टर ने एक जो जॉन्डिस का पेशेंट है उसको इंजेक्शन दिया और सेम सुई जो है ना वो आपके अंदर ठूस दिया, समझ में आ रहा है। तो जैसे उसको हुआ था वैसे ही सेम चीज़ आपको भी हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन शेयरिंग ऑफ नीडल से भी फैलता है, बराबर। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान के अंदर, मतलब किसी ऐसे इंसान का ब्लड जिस ब्लड में ऑलरेडी ये वायरस प्रेजेंट है, अगर वो आपको दे दिया जाए तो अगेन आपको भी सेम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नाउ इसके सिम्टम्स, अगेन इसके भी सिम्टम्स बहुत सारे हैं। जैसे मेजर जो सिम्टम्स हैं, येलो यूरिन है, जनरल वीकनेस है, नोजिया, वोमिटिंग, ग्रे स्टूल। सो दिस इज़ नथिंग बट द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। अच्छा, उसके बाद प्रिवेंशन क्या रहेगा उसका, हाउ डू वी हैव टू प्रिवेंट दिस, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो अगेन ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, पानी बॉईल करके पीना चाहिए, या फिर जो और दूसरा जो है पानी तो गर्म करके पीना ही है, दूसरा कि हैंड्स जो है इनको प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। नाउ अगेन देयर आर 3 मोर, राइट, 3 और अलग अलग हैं जिसका है डिसेंट्री, कॉलेरा एंड टाइफॉइड, राइट। और ये सब आप क्या करोगे, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ये सब का सब चीज़ें ईजिली समझ जाओगे। एंड येस ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़ या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, तो आपको क्या करना है, कोई भी 3 इसमें से लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। एंड इन योर एग्जाम्स दे आस्क द सेम थिंग, ऐसे ही पूछा जाता है आपको, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स गो फर्दर एंड देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ प्रेजेंट डे, आज के दिन में जो इम्पॉर्टेंट डिजीजेस हैं इनके बारे में, राइट। सो अगर एक बार जस्ट देख लेते हैं ऊपर कोई चीज़ बचा है क्या। ओके, सो नाउ दिस इज नथिंग बट सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज, देखते हैं क्या है। सो पहला है डेंगू, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डेंगू सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो भी मॉस्किटो है इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो आप देखोगे कि जो एकदम ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचरा है, चिपचिपा पानी एंड ऑल रहता है, ठीक है, और वो पानी ऐसे ही सड़ जाता है, तो अगेन वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमा होने लगते हैं, ठीक है, बढ़ने लगते हैं वो, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल ग्रो, और वो बड़े होंगे, थोड़े से और बड़े होंगे, एंड दे विल टर्न इनटू अ मॉस्किटो, ठीक है, मच्छर। सो मॉस्किटो बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ पर पानी लगा रहता है वहाँ पर अपने एग्स जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और जैसे एग छोड़ देंगे अगेन तो पॉपुलेशन तो बढ़ने वाली है उनकी, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। सो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीजेस, अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं मॉस्किटो के, ये अलग अलग बीमारियाँ क्या करते हैं, फैलाते हैं, बराबर है। सो डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिसीज एजिप्टी, सो ये आपको याद रखना है, right, this disease is caused by den1-4 virus belonging to the type flavivirus। so ये disease जो है ये किसके टाइप का है, तो फ्लेविवायरस के टाइप का है। अभी इसका सिम्टम्स है अक्यूट फीवर एंड हेडेक और वोमिटिंग, ठीक है, फीवर होगा, हेडेक एंड वोमिटिंग। सो पेन्स इन आई सॉकेट, जो आँखों की पलकें हैं, ठीक है, या फिर जो इसमें आईज अपना जो आई बॉल प्रेजेंट है उसके आजू बाजू पेन होगा, ठीक है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट्स, ठीक है, जो भी हमारे ब्लड के अंदर ना प्लेटलेट्स नाम का ये रहता है, ठीक है, कुछ मटेरियल्स, कुछ चीज़ें रहते हैं, आप ऐसे समझो प्लेटलेट्स टाइप, मतलब प्लेटलेट्स जैसे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है,
ठीक है, तो प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो जब कभी भी प्लेटलेट्स काउंट अपने बॉडी में कम होता है तो आप समझ लेना कि क्या है, वहाँ पर डेंगू है, राइट, मीन्स कहीं ना कहीं उनको डेंगू हो गया है, राइट। अभी ये प्लेसेस दिया है जो भी एडिस एजिप्टेस है, ठीक है। सो ये बेसिकली दिया है, इनको कैसे ख़त्म करते हैं हम लोग, राइट। सो अगर आप कहीं पर भी देखो रोड पे पानी वीनी है, ठीक है, तो उसको क्या कर दो, आप उसको किक करके पानी जमा होने मत दो, क्योंकि जो जैसे पानी जमा होगा अगेन वहाँ पर फीमेल मॉस्किटो आएंगे, एग्स वहाँ पर रख देंगे और वो फिर अगेन वो बढ़ने लगेगा पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्वाइन फ्लू, बराबर है। अभी इसका रीजंस क्या है, स्वाइन फ्लू जो भी है बेसिकली, राइट। सो रीजंस देखते हैं। सबसे पहले, इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस, ये जो भी पिग्स एंड ह्यूमंस हैं इनके वजह से ये इन्फेक्शंस आते हैं। सो वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा, ठीक है। सो ये जो भी स्वाइन फ्लू के वायरसेस हैं ये कैसे, जैसे कोई नोज़ क्लीन कर रहा है अपना, या फिर कोई खांस रहा है, या फिर किसी को छींक आ रही है, या कोई थूक रहा है बाहर, सो अगेन इससे ये क्या होते हैं, स्वाइन फ्लू फैलती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन्स। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं, स्वाइन फ्लू के वजह से होता है, राइट, ठीक है। सो we will end here only. Till then all you have to do is you have to go through all the things which you have learned. आज मैंने आपको जो भी चीज़ बताया, आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, आप पढ़ो अच्छे से, एंड ऑफ कोर्स आई नो कि ये सब बहुत ही ईजी है, एंड यू विल कम टू नो very soon about the rest of the things which is given in your chapter. Okay, so thank you so much for listening, thank you so much for attending this lecture. See you soon. Okay, thank you so much.